हेलो, वेलकम टू द चैनल IQ द होप। माय नेम इज़ मंसूर अहमद। जैसा कि आपको पता चल रहा है, आज हम एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए जो है पेश करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपने मेरे चैनल IQ द होप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए जो है बेल आइकन को भी जो है दबा के रखें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। अब रिसेंटली हमने देखा कि एक टॉपिक जो है वो काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर जो है गर्दिश कर रहा है, वो है PSA। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ PSA, जो कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट जिसको कहा जाता है। अब अगर हम देखेंगे, जैसे ही 5 अगस्त 2019 को थोड़ा रिकॉल करो, वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो NDA गवर्नमेंट है, इंडिया गवर्नमेंट है, बेसिकली हम इंडिया गवर्नमेंट की बात करेंगे तो इंडिया गवर्नमेंट ने जो है जम्मू एंड कश्मीर को जो है 2 UTs के अंदर जो है वो डिवाइड किया था। एक तो UT J&K है, J&K, जिसके अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली है, और दूसरी UT जो है वो लद्दाख है, विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये आपको पता चल गया होगा। अब आपको पता होगा कि जैसे ही जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो है एक हमारी हिंदुस्तान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है एक बड़ा डिसीजन जो लिया गया था 5 अगस्त 2019 को, जिसके अंदर आर्टिकल 370 को जो है वो स्क्रैप किया गया था। इसके अलावा 35A आर्टिकल जो था, जो कि स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता था इंडिया जम्मू एंड कश्मीर को, तो वो भी जो है स्क्रैप किया गया था। दोनों आर्टिकल्स को जो है वो बिल्कुल ख़त्म किया गया था। और इसके अलावा जो कि स्पेशल आर्टिकल्स जो थे जम्मू एंड कश्मीर के, उनको भी जो है वो ख़त्म किया गया था। तो बहुत सारे कानून ऐसे थे जिनको जो है हिंदुस्तान गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो ख़त्म किया गया था। तो कुछ ऐसे कानून थे जो इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा जो है इंडिया जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो है अभी वैसे ही रखे गए थे। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। मैं थोड़ा सा ज़बानी बोल रहा हूँ कुछ चीज़ें। अब अगर हम देखेंगे तो आपने देखा होगा हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को जो है वो नज़रबंद कर दिया गया था। तो उस दौरान जो है CRPC, तो ये वाला कानून जो है इसके द्वारा जो है हमारे उमर अब्दुल्ला, जो कि फार्मर चीफ मिनिस्टर भी थे उस टाइम के, तो उनको जो है वो नज़रबंद कर दिया गया था। तो ये जो CRPC है, इसके अंदर जो है तकरीबन 6 महीने तक जो है वो एक इंसान को जो है वो नज़रबंद किया जाता है। और जैसे ही 6 महीने ख़त्म हो गए थे, हमने देखा था कि 5 अगस्त से लेकर 5 फरवरी तक जो है वो 6 महीने ख़त्म हो गए थे 2020 के अंदर। 5 फरवरी 2020 को 6 महीने जैसे ख़त्म हो गए, तो हमारे फार्मर चीफ मिनिस्टर जो थे उस टाइम के उमर अब्दुल्ला, उनके ऊपर जो है PSA लगाया गया था, जिसका नाम जो है पब्लिक सेफ्टी एक्ट भी कहा जाता है, वो लगाया गया था। और उसके बाद जो उनको काफ़ी टाइम तक जो है वो नज़रबंद फिर से कर दिया गया। अब टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं वापस। अब अगर हम देखेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गनाइजेशन बिल 2019 के अंदर जैसे ही आ गया, तो बहुत से तो जम्मू एंड कश्मीर को जो है 2 UTs के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया था। एक तो UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था जो लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ, और दूसरी UT जो है लद्दाख है, जिसके अंदर कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। अब अगर हम देखेंगे तो प्रेजेंट के अंदर जो है ये जो PSA वाला जो टॉपिक है, ये काफ़ी गर्दिश कर रहा है। आपने देखा होगा हमारे जो डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी, डोडा ईस्ट 52 के अंदर जो महराज मलिक थे, MLA, सिटिंग MLA हैं, तो उनके ऊपर जो है रिसेंटली PSA लगाया गया था। तो उसी के ध्यान में रखते हुए मैंने जो है एक वीडियो जो है बनाया है, ताकि सब लोगों तक जो ये वीडियो जो है पहुंच जाए कि असल में PSA का मतलब क्या है। तो ये एक एजुकेशनल वीडियो के तौर पर मैं बना रहा हूँ, ताकि क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो UPSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं या केस की तैयारी कर रहे हैं, JK SSB SSC की तैयारी कर रहे हैं, तो ये टॉपिक जो है आने वाले एग्ज़ामों के अंदर जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाएगा। तो वो भी जो है ध्यान में रखें, इसलिए मैं जो है इस वीडियो को बना रहा हूँ एज ए एजुकेशनल पर्पज़। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम देखेंगे पब्लिक सेफ्टी एक्ट की बात करेंगे, तो ये एक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है हमने देखा कि ये गर्दिश कर रहा है। तो इस टॉपिक को मेन अगर हम देखेंगे ये क्यों गर्दिश कर रहा है,
तो इसका मेन मकसद यही है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर जो है अभी तक जो है लगाया गया है, जिसके अंदर जो है PSA 1978 के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो इस PSA के चपेट के अंदर जो है हमारे चीफ मिनिस्टर, जो प्रेजेंट के अंदर भी उमर अब्दुल्ला हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, तो उनके ऊपर भी जो है ऑलरेडी ये PSA लग चुका है। फारूक अब्दुल्ला जो कि हमारे चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके ऊपर, महबूबा मुफ्ती के ऊपर ये जो है लग चुका है अभी तक। इसके अलावा अगर हम देखेंगे 2010 के IAS टॉपर डॉक्टर शाह फैसल, तो जो उस टाइम जो है पॉलिटिकल लीडर जो है वो बन गए थे, तो उनके ऊपर भी जो है ये जो है आर्टिकल जो है वो PSA जो है वो लग चुका है। अब अगर हम देखेंगे तो प्रेजेंट के अंदर जो है महराज मलिक, MEHRAJ, महराज मलिक, तो इनके ऊपर भी जो है ये PSA जो है वो लग चुका है, जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन भी कहा जाता है। तो अब आगे बढ़ेंगे तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये है क्या असल में। अगर हम देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 जो है ये एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है, जिसके अंडर किसी भी पर्सन को जो है कस्टडी के अंदर लिया जाता है ताकि लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो मेंटेन किया जाएगा। तो ये जो डिटेंशन पीरियड होता है ये मैक्सिमम 2 ईयर्स का होता है, यानी कि 2 साल तक प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर जो है एक पर्सन को जो है कस्टडी के अंदर लिया जा सकता है। अगर हमने PSA लगाया किसी के ऊपर तो इसका मेन मोटिव क्या होता है, स्टेट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को जो है वो मेंटेन किया जाए और पब्लिक ऑर्डर को जो है मेंटेन किस तरीके से किया जाए, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है ये कानून जो है लगाया जाता है एक पर्सन के ऊपर। अब अगर हम देखेंगे PSA यानी कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट, ये बिल्कुल जैसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 है तो सेम उसी के जैसा है ये भी एक्ट है। तो अगर हम देखेंगे तो PSA जो है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो PSA लगा दिया जाता है, लेकिन अगर हम पूरे हमारे कंट्री की बात करेंगे, इंडिया कंट्री की बात करेंगे, तो हमारे प्यारे भारत के अंदर जो है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के अंदर जो है एक पर्सन को जो है नज़रबंद किया जाता है। अगर हम NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की बात करेंगे तो इसको हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, जो कि ओनली वुमेन प्राइम मिनिस्टर रही है टिल डेट तक हिंदुस्तान की, तो इनके द्वारा जो है इस कानून को जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके अंदर एक पर्सन को जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर रखा जाता है। अब अगर हम देखेंगे आगे तो आगे जो है हमने मेन जो चीज़ है हमने आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ते हुए हाउ इट कम्स अंडर फोर्स, तो हमने ये पता करना है कि ये जो कानून है PSA ये कैसे वजूद में आ जाता है। हु हैज़ पावर टू स्लैप ए पर्सन विद PSA, तो एक PSA जो है वो पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है वो किसके द्वारा जो है वह लगाया जाता है। अब अगर हम देखेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जो है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो है ये ऑर्डर पास किया जाता है, जिसके अंदर डिविजनल कमिश्नर या डिविजनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है इनके पास ये पावर होती है जो कि PSA लगा सकते हैं। तो और पुलिस का कोई भी रोल नहीं होता है इसके अंदर जो है, एंड नॉट बाय डिटेंशन ऑर्डर बाय पुलिस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक एजिटेशन और फॉर स्पेसिफिक वायलेशन ऑफ लॉ, और पुलिस का कोई भी इसके अंदर रोल नहीं होता। तो असल में अगर हम देखेंगे तो पुलिस को जो है ये ऑर्डर दिया जाता है DC या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के द्वारा, और फार्मर चार्जेस विदाउट ट्रायल जो है एक पर्सन को जो है डिटेन किया जाता है PSA के अंदर। तो PSA जैसे ही एक पर्सन के ऊपर जो है वो लगा दिया जाता है तो उसको जो है पुलिस कस्टडी के अंदर जो है वो कर दिया जाता है, और अगर उसको फिर कोर्ट के पास जो है पेश किया जाता है और वहाँ पे जो है बाय कोर्ट जो है उसको बेल मिलती है और उसको जो है वो रिलीज़ किया जाता है। अब अगर हम देखेंगे आगे व्हाट हैपन आफ्टर PSA इज स्लैप, तो आखिर में होता क्या जब एक आदमी के ऊपर जो है वो PSA लगता है तो होता क्या है। बेसिकली अगर हम देखेंगे तो ये जो डिटेंशन पीरियड है PSA का, तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर तो PSA लगता है तो ये मिनिमम 2 ईयर्स का होता है, और NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो कि 1980 के अंदर इंदिरा गांधी के द्वारा लाया गया था ये लॉ, तो इसके अंदर जो 1 साल का टाइम पीरियड लिया जाता है। अब विद इन 5 डेज ऑफ डिटेंशन
डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है उसने इन्फॉर्म करना होता है, जो कि डिटेनी होता है उसको, डिटेन्ड पर्सन को इन्फॉर्म करना होता है कि किस बुनियाद के ऊपर जो है वो हमने आपको जो है वो डिटेन किया गया है। विद इन 4 वीक्स ऑफ पासिंग द डिटेंशन ऑर्डर, 4 हफ्ते बीत जाने के बाद तो एक एडवाइजरी कमेटी जो है वो बनाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके अंदर फार्मर जज भी होता है, तो उनके द्वारा जो है ये एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाता है। और 8 वीक्स के अंदर बोर्ड जो है अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करता है गवर्नमेंट को कि हमने कि पब्लिक इंटरेस्ट की को ध्यान में रखते हुए एक पर्सन को जो है वो डिटेन किया है। तो द रिपोर्ट इज बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, और ये रिपोर्ट जो है वो बाइंडिंग होता है गवर्नमेंट के ऊपर। अब अगर हम देखेंगे आगे क्या बताया गया है, व्हाट इज वे फॉरवर्ड फॉर डिटेन्ड इंडिविजुअल, इज देयर एनी वे टू चैलेंज दिस डिटेंशन। अब एक आदमी को जो है डिटेन कर लिया पीएसए के अंदर, तो अब आगे का जो प्रोसीजर है तो वो क्या है कि जिसके द्वारा जो है एक डिटेनी जो है वो अपनी प्रोसीडिंग जो है लीगल प्रोसीडिंग जो है वो फॉरवर्ड कर सकता है। अब अगर हम देखेंगे डिटेन्ड पर्सन, उसके पास कोई भी राइट नहीं होता बेल एप्लीकेशंस का, कोई भी यानी कि बेल वो करवा नहीं सकता है तो क्रिमिनल कोर्ट के सामने, तो बल्कि वो रिप्रेजेंट करता है अपने आप को डिटेन अथॉरिटीज़ के अंदर कि मुझे जो है किस बेसिस पे जो है वो डिटेन किया गया है। इसके अलावा वो चैलेंज करता है HCB हैबियस कॉर्पस पेटिशन, वो एक चैलेंज पेटिशन डालता है हैबियस कॉर्पस। इसके अंदर वो गवर्नमेंट को ये कोर्ट को वो इन्फॉर्म करता है कि मुझे किस बेसिस पे जो है वो डिटेन किया जाता है। और ये जो हैबियस कॉर्पस पेटिशन है ये जो डिटेनी है उसके रिलेटिव्स के द्वारा जो है वो डाली जाती है। अब जो भी डिटेनी है उसका फादर हो सकता है, मदर हो सकती है, ब्रदर सिस्टर, कोई भी यहाँ रिलेटिव्स में कोई भी हो सकता है जो इस पेटिशन को वो डाल सकता है। और ये पेटिशन जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर जो है वो डाली जाती है। अब अगर हम देखेंगे तो पीएसए जो है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लगाया जाता है, तो इसका मतलब जो है ये हाई कोर्ट के अंदर जो है ये पेटिशन डाली जाती है कि मुझे किस बुनियाद के ऊपर जो है वो डिटेन किया गया है। अब अगर देखेंगे तो अब अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है इसके पास वो इसकी पेटिशन को सुनता है और फाइनली जो है वो क्वैश करने का ऑर्डर देता है पीएसए को। अगर इलीगल तरीके से पीएसए लगाया गया तो उसको जो है वो क्वैश किया जाता है बाय कोर्ट। अब अगर कोई ऑर्डर को क्वैश किया गया तो वहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट के पास ऐसा इख्तियार नहीं होता है कि वो दोबारा से जो है एक आदमी के ऊपर जो है वो पीएसए लगाए तो और फिर जो है उसको फिर से जो है वो पीएसए के अंदर जो है नज़रबंद किया जा सकता है। मतलब कि अगर एक बार एक इंसान को जो है पीएसए लग गया, अब जो हमारी हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट उसके द्वारा जो एक इंसान को जो है वो बाइज्जत बरी कर दिया गया। अब ऐसा नहीं है कि जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है दोबारा या गवर्नमेंट जो है दोबारा उसके ऊपर जो है पीएसए लगाए और उसको जो है फिर से जो है नज़रबंद करे, ऐसा नहीं हो सकता। अब हम देखेंगे सेफ गार्ड्स अगेंस्ट डिटेंशन, तो हमने अपने आप को बचाना कैसे। अब अगर हम देखेंगे आर्टिकल 22A जो है वो कुछ राइट्स एक ऑर्डिनरी लॉ के अंदर जो है वो प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर जो है जो डिटेनी है उसको इन्फॉर्म किया जाए कि उसको किस बेस पे जो है वो डिटेन किया जाए। अब उसके अलावा जो लीगल प्रैक्टिशनर्स हैं यानी कि उसके जो लीगल हेयर्स हैं यानी कि जो उसके वकालत करने वाले पर्सन्स हैं उनको साथ जो है उनको जो है कंसल्ट करवाया जाएगा और विद इन 24 आवर्स जो है वो जर्नी टाइम को छोड़ के मजिस्ट्रेट के सामने जो है उसको जो है पेश किया जाता है। राइट टू बी रिलीज आफ्टर 24 आवर्स अनलेस द मजिस्ट्रेट अथॉराइज द फर्दर डिटेंशन। अब 24 आवर्स के अंदर जो है उसको रिलीज़ भी किया जा सकता है। अब अगर हम देखेंगे अब 22(3)(b) जो आर्टिकल है ये प्रिवेंटिव डिटेंशन या रिस्ट्रिक्शंस जो है प्रोवाइड करता है पर्सनल लिबर्टी के ऊपर। तो जैसे कि द डिटेंशन ऑफ पर्सन कैन नॉट एक्सीड 3 months अनलेस एन एडवाइजरी बोर्ड रिपोर्ट सफिशिएंट काज फॉर डिटेंशन एक्सटेंडेड डिटेंशन। अब
3 महीने से ज़्यादा जो है एक्सटेंड नहीं है किया जाता है जब तक एडवाइजरी बोर्ड के द्वारा जो है वो डिटेंशन के एक्सटेंशन जो है वो प्रोवाइड ना की जाएगी। और ग्राउंड ऑफ डिटेंशन जो है वो कम्युनिकेट किए जाए डिटेन्ड पर्सन के साथ, मतलब कि जो डिटेन किया गया है उसके पास साथ जो है वो उस चीज़ का जो है वो कम्युनिकेट किया जाए उसको कि किस बेसिस पे जो है उसको डिटेन किया गया है। और दूसरे जो फैक्ट्स है वो भी जो है कंसिडर किए जाए पब्लिक इंटरेस्ट के को डिस्क्लोज। वो पब्लिक इंटरेस्ट में ज़रूरी नहीं है कि हमने जो वो कम्युनिकेट किया जाए कि किस बेसिस पे जो हमने इसको डिटेन किया गया है। और इसके डिटेन पर्सन शुड बी अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी टू मेक ए रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट डिटेंशन आर्डर, और वो अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सकता है कि मुझे किस बुनियाद पे जो है वो डिटेन किया गया है। अब इसके अलावा अगर हम देखिए PSA जो है ये होम मिनिस्टर विजिट जो हुआ था जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, अभी तक जो है 700 पर्सन्स को जो है डिटेन किया गया है अंडर PSA पब्लिक सेफ्टी एक्ट, जिसके अंदर हमारे फार्मर चीफ मिनिस्टर जो कि उमर अब्दुल्ला है, फारूक अब्दुल्ला है, महबूबा मुफ्ती है, इसके अलावा जो है पैंथर्स पार्टी के एक लीडर को भी जो है वो इसके भीम सिंह, सॉरी मुझे याद आ गया, भीम सिंह जो थे जो जिनकी डेथ भी हो चुकी है, तो उनको भी के ऊपर भी जो है ये PSA जो है एक बार जो है वो लगाया गया है। अब प्रेजेंट के अंदर अगर हम देखेंगे तो महराज मलिक उनके ऊपर भी जो है वो PSA लगाया गया है प्रेजेंट के अंदर। अब अगर हम देखेंगे PSA के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये मैंने बताया कि मैक्सिमम 2 इयर्स तक जो है वो विदाउट ट्रायल जो है एक पर्सन को जो है वो डिटेन किया जाता है टू मेंटेन पब्लिक आर्डर को ध्यान में रखते हुए। अब चैलेंजेस जो है डिटेंशन की, तो हैबियस कॉर्पस मैंने पहले बताया था, तो हैबियस कॉर्पस जो है एक पेटिशन डाली जाती है डिटेनी के रिलेटिव्स के द्वारा, वो जो है इस के बारे में बताते हैं कि वो कोर्ट के अंदर जो है वो गुहार लगाते हैं कि किस बेसिस पे जो है एक पर्सन को जो है वो डिटेन किया गया है। अब अगर हम देखेंगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट वो जो है इन पिटिशंस को सुनता और उसके द्वारा ही जो है इस PSA को जो है रिवोक किया जा सकता है। या इसके अलावा जो है इख्तियारात होते हैं हमारे DM के पास भी हो सकते हैं ये इख्तियारात, और हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है तो प्रेजेंट के अंदर जो है हमारे मनोज सिन्हा जो है मनोज सिन्हा है जो कि हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनके पास भी जो ये पावर्स हैं कि वो PSA को जो है रिवोक कर सकते। फिलहाल तो एडवाइजरी कमेटीज़ जो है बनाई जाती है तो उसके द्वारा जो है इस सारी चीज़ों को जो है वो देखा जाता है। अब मैं आपसे 2 सवाल करता हूँ। एक तो क्यों जो है पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी कि PSA को जो है एक ड्रैकोनियन लॉ कहा जाता है, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके द्वारा इसको जो है एक ड्रैकोनियन लॉ कहा जाता है। व्हाई इज दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम माय साइड टू यू। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ क्यों आपके नज़र में ये ड्रैकोनियन लॉ क्यों है, एक, और दूसरा जो है आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो है अपने व्यूज़ जो है शेयर कर सकते हैं, अपने व्यूज़ जो है वो बता सकते हैं। और इस वीडियो को जो है आप अपने दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि कोई एग्ज़ाम तैयारी कर रहा है UPSC इसकी तैयारी कर रहा है, JKAS उसकी तैयारी कर रहा है, उनके साथ इस वीडियो को जो है ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा जो कि JKSSB सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, SSC सर्विस सिलेक्शन कमीशन, इसके अंडर जो है वो जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ जो है ज़रूर शेयर करें, अपने जो रिलेटिव्स है उनके साथ शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि ये जो PSA असल में जो ये PSA लॉ है ये है क्या। तो ये तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के द्वारा जो है लाया गया था। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो इस लॉ को लाने का मकसद ही था कि जो कि तस्करी करते थे, ये जो क्या बोलते हैं इसको, लकड़ी की वो स्मगलिंग करते थे, तो उसको लाने के लिए बाद में इसके अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट्स आ गए। तो अब जो है पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर भी जो है इसका शिकंजा जो है लगाया जाता है। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं और लाइक करें। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा लाइक करें, कमेंट करें। तो
कमेंट ज़रूर करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करें। मुझे उम्मीद है कि आने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर जो है PSA के ऊपर जो है बहुत सारे सवाल बनेंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो जो है मैं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।